बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने शाही हलीम बनाया है। बहुत लजीज बनता है, बहुत लाजवाब रेसिपी है और बहुत आसान तरीके से हमने बनाया है और आपको कंप्लीट रेसिपी बताएंगे इसका कोरमा आसान हम कैसे बनाएं। तो हम रेसिपी शुरू करते हैं। गेहूँ एक एक पाव है, 6 घंटे हमने भिगोया है, कम से कम 6 घंटे भिगोएंगे और अच्छे से हमने वॉश किया है। इन्हें अच्छे से वॉश करेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो चुके हैं। और कुछ दालें जाएगी, चने की दाल 100 ग्राम और तीनों दालें 80-80 ग्राम और 80 ग्राम चावल डालेंगे। अच्छे से हम पहले से धोएंगे। धोने के बाद हम गेहूँ में हम डाल देंगे ये जो हमने धो के रखे हैं और चावल भी हम धो के डाल देंगे इसके अंदर, जो मैं दिखा नहीं सकी। और एक हमने देगचा लिया है मोटे पेंदे का, 6 लीटर उसमें पानी है तकरीबन और उसमें बॉयल आ चुका है। आप देगचे के नीचे तवा लगाइएगा, आपका मोटा देगचा नहीं है तो। 6 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है और ये कुछ सामान है, ये कुछ अज्जा है, ये 2 पत्ते हैं, तेज़ पत्ते हैं, 2 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून हल्दी है, 3 डोडे हैं, 4-5 लौंग है और 15-16 काली मिर्ची है। और हमने प्याज ली है, दरमियाने साइज़ की प्याज है। और हमारे पास लहसुन है, तकरीबन 1 पोती हमने लहसुन की ली है। अदरक के 2 पीस है हमारे पास और 3-4 हरी मिर्चें डाल देंगे। गेहूँ और दालें चावल जो धो के रखे हैं हम वो भी डाल देंगे। ये डालने के बाद इसमें हम बॉयल आएगा, बॉयल आ जाए फिर हम लो फ्लेम में पकाएंगे, कवर करके इसे ढक्कन ढक देंगे। 7 घंटे हम पकाएंगे। फिर रात के 12 बज रहे हैं, हम सुबह 7 बजे चूल्हा बंद करेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं कैसे हम पकाएंगे लो फ्लेम में। तो बॉयल आएगा तो लो फ्लेम में देखिए हमने ढक्कन ढक दिया है और ये इतनी आंच में हमने 7 घंटे पकाए हैं। सुबह का वक्त आपको दिखाते हैं, ये देखिए 7 घंटे पक चुका है। ये इस तरीके का हो गया है, बिल्कुल भी हमारा नीचे नहीं लगा। मोटे पेंदे का बर्तन था हमारे पास। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं और कोरमे की तैयारी करते हैं। तो हमने एक देगची में ऑयल गरम किया है, तकरीबन 250 ग्राम ऑयल लिया है हमने और ऑयल गरम हो चुका है। हम 3 पाव गोश्त डाल रहे हैं, आप 3 पाव से थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पिसा हुआ डालेंगे और इसे फुल आंच में 1 मिनट के लिए भूनेंगे। तो फुल आंच में 1 मिनट भूनेंगे हम इसे। 1 मिनट हो चुका है, अब हम लो फ्लेम कर देंगे। हम मसाले डालेंगे तो लो फ्लेम में मसाले डालेंगे, तेज़ आंच में मसाले डालेंगे तो मसाले हमारे जल जाएंगे। तो ये देखिए मसाले हैं हमारे पास। तो गरम मसाला है होममेड 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची, 2 टेबल स्पून धनिया है, 1 टीस्पून हल्दी है, नमक 1 टेबल स्पून, 1 तेज़पत्ता है। ये डालेंगे और लो फ्लेम में हम इसको मिक्स भी करेंगे और इसकी हल्की सी खुशबू भी बनाएंगे मसालों की। तो बहुत लो फ्लेम में, मकसद मसाले हमारे जले नहीं। तो अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और खुशबू भी बना रहे हैं मसालों की। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। हम आपको बताते हैं पानी कितना डालना है। हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे जो बाद में परेशानी हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स भी हो चुका है और चंद सेकंड हो गए तो हम इसमें पानी डाल रहे हैं। पानी इतना डालेंगे, बस ये थोड़ा पानी अभी हम और डालते हैं इसमें। तो बस इतना पानी डालेंगे गोश्त के ऊपर आ जाए, इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो हमें परेशानी होगी भुनाई करने में। तो इसमें बॉयल आ जाएगा। लो फ्लेम में हम 70% गोश्त गलाएंगे। जब तक गोश्त गल रहा है हमने ये ग्राइंड कर लिया है, सारा हलीम हमने पीस के रख लिया है। देखिए इस तरीके का पीस चुका है ये। और देखिए ये 70% गल चुका है ये। और हम इसमें 1 पाव दही डाल देंगे, ताज़ा दही है, 1 पाव दही या 200 ग्राम भी डाल सकते हैं। और दोबारा से हम इसे कवर करेंगे, पहले मिक्स कर रहे हैं अच्छे से और फिर हम इसको कंप्लीट गला लेंगे लो फ्लेम में। तो ये हम ये गला रहे हैं और इधर हम प्याज भी तल रहे हैं जो हमें चाहिए कोरमे में डालने के लिए और हलीम के लिए भी ऊपर से। जब हम हलीम जब सर्व करेंगे, जब प्याज की ज़रूरत होगी तो हम प्याज लाल भी कर रहे हैं साथ साथ। तो प्याज लाल हो जाती है फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये कंप्लीट गोश्त गल चुका है। अब 1 मुट्ठी हमें प्याज की चाहिए। 1 मुट्ठी हम प्याज की लेंगे, उसको चूर करेंगे, बिल्कुल चूरा कर लेंगे, बारीक नहीं करेंगे। और हम साथ में कुछ अज्जा डालेंगे, जो शाही मसाले हमारे वो डालेंगे, इसके साथ ही डाल देंगे। इस वक्त आँच हमारी दरमियानी है, हमने फुल आँच नहीं की हुई। तो ये देखें हम ये पीस के डालेंगे ये मसाले। 5-6 हमारे पास इलायची है, जावित्री जायफल के थोड़े थोड़े पीस देख रहे हैं आप कितने। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, बारीक पीसेंगे जो मैं पीस चुकी हूँ। अब हमने ये डाल दी है प्याज और ये मसाले एक साथ हम भुनाई करेंगे तेज़ आंच करके। ये हम आपको दिखाते हैं कहाँ तक भुनना है। देखिए ये भुन चुका है, थोड़ी सी कसर बाकी है, बस ये भुन जाता है। दिखाते हैं ये भुनाई के बाद बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं जाएगा, बहुत ड्राई कोरमा रखना है।
तो कुछ हम केरवा एसन डाल देते हैं, हाफ हम केरवा एसन डालेंगे, हाफ ढक्कन डालेंगे और डाल दिया है। ये देखिए केरवा एसन अच्छे से मिक्स करेंगे केरवा एसन डालने के बाद, और ये लो फ्लेम में हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए रखेंगे, दम लगाएंगे मकसद 5 मिनट के लिए। और गोश्त हमारा बहुत अच्छा गला हुआ होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये 5 मिनट हो चुके हैं, चूल्हा बंद कर दिया है। हम कौरमे को करेंगे ठंडा, जो हो चुका है आधा ठंडा हो चुका है, और ये थोड़ी गर्म बोटियाँ हैं तो हम बोटियाँ अलहदा करेंगे कौरमे से, और तेज़ पत्ता निकाल देंगे कौरमे से, और हलीम से भी हमने तेज़ पत्ता निकाल दिया था जब ग्राइंड किया था। देखिए सारी बोटियाँ अलहदा कर ली हैं, और ये हम पीसेंगे। आपको दिखा दें हम कैसे पीसते हैं, आप जैसे चाय पीस सकते हो। तो ये देखिए हम लकड़ी वाले दस्ते में पीस रहे हैं, इस तरह थोड़ी गरम गरम बोटियाँ हैं, ये सारी पिस जाएगी। ये मसाला बोटियाँ हम सब हलीम में डाल देंगे, जो कौरमा हमने VIP शाही कौरमा बनाया है, और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका घोटा लगता है वो घोटा लगाएंगे हलीम, और हमारा कौरमा अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैं केवड़ा एसन एक ढक्कन डालूँगी, तो आप मिक्स करने के बाद केवड़ा एसन और नमक चखिएगा, अच्छे से पहले मिक्स हो जाए फिर चखिएगा। आपको कम लगता है कुछ तो आप केवड़ा एसन भी डाल सकते हो, नमक भी डाल सकते हैं। ये कंप्लीट ज़बरदस्त हमारा शाही हलीम अभी हम आपको रेडी करके दिखाते हैं। और आप जिसे भी खिलाएंगे, जहाँ भी भेजेंगे, आपसे ज़रूर पूछेंगे इतना VIP इतना उम्दा हलीम कैसे बनाया है। तो ये देखिए कंप्लीट हमने मिक्स कर लिया है, अच्छे से मिक्स हो चुका है ये। और एक बॉयल देंगे इसमें, और आपको दिखाते हैं हमारा हलीम कैसे बना है। आप भी बनाएं इंशाल्लाह, आपका भी बहुत उम्दा बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार होगा। ये देखिए अभी और चेक कराते हैं हम आपको कितना हमारा ज़बरदस्त हलीम तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे।